अब गाइस फंक्शंस, आई होप आप लोगों को कल याद है रिलेशंस पार्ट, आपको तो अच्छे से याद होगा स्पर्श, आपको आपकी मम्मी से बात हुई है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है गुड। हाँ तो बेटा देखिए, सबसे पहले ना हमने रिलेशन कुछ पढ़ा था, ए क्रॉस बी, पहले प्रोडक्ट पढ़ा था, इसके सबसेट जो बनते थे उनको हम लोग रिलेशंस बोलते थे। बट हर सबसेट जो है रिलेशन जो है क्या वो फंक्शन है क्या, वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। बट पहले उसके ना फंक्शन का डेफिनेशन बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं। फंक्शन को एक फैक्ट्री जैसा समझो आप लोग, ठीक है। आप कुछ इनपुट दोगे तो कुछ आउटपुट आएगा उसके रिगार्ड उसमें अगेंस्ट। अब देखो अगर आज मैंने इनपुट 5 दिया, आउटपुट 8 आया, तो मैं 100 साल बाद भी अगर इनपुट 5 दूंगा तो आउटपुट 8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की जो मशीनरी है वो सेम है, ठीक है। मैंने अगर 3 दिया तो पॉसिबली 4 आ जाए आउटपुट। ऐसा हो सकता है कि मुझे 1 देना अलाउड ही ना हो, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ अलग अलग दूं बट कभी भी आउटपुट मेरा नेगेटिव नंबर ना आए, ऐसा हो सकता है, करेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है क्या, मैंने एक बार 5 दिया तो इस बार कुछ 11 आ गया आउटपुट? तो नहीं सर, आप 5 दे रहे हो तो एक यूनिक आउटपुट ही आने वाला है 8। तो ऐसा हो सकता है क्या 2 देने पे भी 8 आ जाए? तो हाँ, वो चीज़ हो सकती है एक फैक्ट्री के अंदर। एक ही इनपुट से अलग अलग आउटपुट्स नहीं आएंगे, बट अलग अलग इनपुट डाल के शायद से एक ही आउटपुट आप लोगों का आ सकता है। फाइन। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ इनपुट में डालना अलाउड ना हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें आउटपुट में आती ही नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री में चिप्स बन के थोड़ी बाहर निकलेगी, और सीमेंट फैक्ट्री में आपको शक्कर डालना अलाउड नहीं रहेगा। बट सीमेंट फैक्ट्री के अंदर ये हो सकता है, आप इनपुट में अगर मान लो 5 किलो कुछ रेती और 5 किलो कुछ होता होगा भाई अपने को फ्लाई ऐश डाल रहे हो, तो जो इनपुट आउटपुट आ रहा है वही चीज़ आप 3 किलो और 3 किलो डाल रहे हो तो भी आ रहा है मे बी। तो आप इनपुट अलग अलग डालोगे तो आउटपुट सेम आ सकता है। बट क्या ऐसा होता है क्या आज 5 किलो डालने पे कुछ अलग अलग आउटपुट कल का और परसों आ रहा है? तो नहीं। तो ये बेसिक आप फैक्ट्री जैसा फंक्शन को समझ चलिए, ठीक है। तो जो फंक्शन के अंदर जो हमारी मशीनरी रहती है जो वर्क करती है, ठीक है, उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स जैसा नाम दे देते हैं कि ये जो भी इसके अंदर जो मशीनरी है वो एफ ऑफ एक्स है, मतलब उसका वेरिएबल एक्स है। तो ये तो अपन बचपने में 9th, ठीक है, तुम्हारा कोविड वाला ईयर था, बट चल देख चुके कुछ एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल सम है 2x² + 5x + 3, याद है ये चीज़, ऐसा कुछ रैंडम सा। फिर इनपुट में अगर 2 डाला मैंने, इसका मतलब क्या था, हर x की जगह पे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करते थे, इससे कुछ आउटपुट्स आते थे हमारे, करेक्ट है। -1, 8, 10 कुछ भी डाल सकता था। अब ध्यान दो, अगर मान लो मेरा कुछ फंक्शन है f of x = 1/x, मैं f(1) डालूंगा तो 1/1 1 हो जाएगा, मैं -1 डालूंगा तो 1/-1 -1 हो जाएगा, मैं 2 डालूंगा तो 1/2 हो जाएगा, मैं 0 डालूंगा, 0 डाल सकता हूँ क्या? तो मैं डालूंगा 0 बट आउटपुट आएगा ही नहीं, रियल नंबर आएगा ही नहीं। तो इस समय मुझे 0 डालना अलाउड ही नहीं, मेरी मशीन खराब हो जाएगी। समझा ये चीज़? तो मेरे को ये दिख गया है, सब कुछ डाल पा रहा था, बस मैं 0 नहीं डाल पा रहा था। अब मेरा मान लो f of x की वैल्यू x² है, डालना सब कुछ अलाउड है मुझे, बट क्या आउटपुट में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आ पाएगा क्या? नहीं सर। तो आप इनपुट कुछ भी डाल सकते हो, बट आउटपुट आप लोगों का हमेशा 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 क्या, पॉजिटिव या 0 आ रहा है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? तो वही चीज़ इसने मैथमेटिकली बहुत भारी भारी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, मतलब y = 2x + 3 है मेरा फंक्शन कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने मन से x की वैल्यू डाल पा रहा हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, बट जो x की वैल्यू डाल रहा हूँ वो डिटरमाइन करके दे रहा है मेरी y की वैल्यू क्या आने वाली है। देखो अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू 7 आ रही है, x की वैल्यू -3 डालता हूँ तो y की वैल्यू शायद से -3 आ रही है शायद से, ठीक है। x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू 3 आ रही है। तो मैं अपने मन से क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको किसी दुनियादारी का मतलब नहीं है। बट y की वैल्यू x के कारण आ रही है, तो वो क्या हो गया बच्चा लोग, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की हो गई है भाई लोग, कोई इशू इसमें किसी को? डोमेन का मतलब क्या होता है, जो जो मैं फंक्शन के अंदर डाल पा रहा था। रेंज का मतलब क्या है, जो जो आउटपुट ला सकता है, ठीक है ना।
हमने कल भी देखा हुआ था ये चीज़ का, यहाँ पे कोई इशू है। अब देखो पहले तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, क्या ये एक फंक्शन है क्या। सर देखो जो जो मेरे एक सेट में लिखे हुए है, अगर जो क्लियरली बोला हुआ था डोमेन है मेरे, ठीक है, तो वो हर एक का कुछ ना कुछ आउटपुट तो आना ही चाहिए और यूनिक आउटपुट आना चाहिए। देखो 1 का एक ही आउटपुट है, 2 का एक ही आउटपुट, 3 का एक ही है, 4 का एक ही है, 5 का एक भी। हाँ सर, तो ये मेरा एक फंक्शन हो रहा है। इसका डोमेन क्या है मेरा, तो 1 2 3 4 5 है। तो मेरा रेंज क्या है, तो 0 1 7 9 13, बस इतना ही है। कोड डोमेन पूछोगे तो पूरा वाई सेट हो जाएगा मेरा, ठीक है। सर नेक्स्ट देखते हैं, सर क्या ये मेरा फंक्शन है। सर ये यूनिक आउटपुट थोड़ी दे रहा है, देखो सर 1 और 2 मिला के 3, तो दोनों के दोनों 3 तो दे रहे हैं। अबे यूनिक आउटपुट होने का मतलब ये नहीं है कि 1 ने जो दिया 2 नहीं दे सकता है। यूनिक आउटपुट होने का मतलब ये है अगर 1 3 दे रहा है तो 1 ने सिर्फ 3 देना चाहिए। अगर इसी चीज़ को मैं सॉरी भाई क्या किया, ये ऐसा कर दूं तो नहीं चलेगा कि 1 0 भी आउटपुट दे रहा है और 3 भी आउटपुट दे रहा है। नहीं, ये नहीं चलता था। तो यहाँ पे यस सर, हर एक इंसान यूनिक अपना मस्त आउटपुट दे रहा है। डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 है। रेंज क्या है, 3 5 7 है। कोई इशू है किसी को भी। सर मेरा क्या ये फंक्शन है क्या, नहीं बेटा ये फंक्शन नहीं है। मैं 3 डोमेन में डिफाइंड तो था बट वो कुछ आउटपुट दे नहीं पा रहा था, तो ये फंक्शन नहीं बना है मेरा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब डोमेन में बनाए तो थे 3 बट अब डाल नहीं पा रहे थे फंक्शन में, तो गेम ओवर। सर क्या ये मेरा फंक्शन है क्या, नहीं सर देखो वो 1 का यूनिक आउटपुट नहीं है, तो ये भी मेरा फंक्शन नहीं है। समझा ये चीज़ें क्या हुई है। खूब भारी इंग्लिश में लिखा है, अपने को समझता नहीं भाई ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब सुनो, 1 इनपुट डालने या फिर 2 इनपुट डालने पे आउटपुट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो 0 को 2 का इमेज बोला जाता है। इसका इमेज क्या है, 0। अपने भाई का प्री इमेज क्या है, 0 कैसे लाऊंगा, 2 डाल के। यहां पे आ जाओ, मेरे 3 का इमेज क्या है, बट 5 का प्री इमेज क्या है, ये भी है सर और ये भी है। तो बेसिक इमेज प्री इमेज वाली फुद्दू बातें समझ गए आप लोग, ये समझे आप लोगों को अभी तक क्या। अब देखा जाए ना बेटा, फंक्शंस रिलेशन ही है, बट वो रिलेशन में एक रेस्ट्रिक्शन हमने ला लिया था कि तू भाई ये देखो क्या मेरा x क्रॉस y बहुत बड़ा आता था, खूब सारे एलिमेंट्स आते थे। वैसे कितने एलिमेंट्स आते थे अगर पूछ लूँ मैं तो याद है, ये तो 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। तो n ऑफ x इंटू n ऑफ y नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए रहते मेरे x क्रॉस y के अंदर, याद है आप लोगों को। हाँ, इसी का बेटा ये सबसेट है मेरा, कौन सा वाला, 1 1 2 0 3 7 4 9 एंड 5 13, करेक्ट। ये सबसेट ही रहेगा ना वो एक्स क्रॉस वाई वाले का, जिसमें देख लो डोमेन वाले सबके सब इंक्लूडेड है मेरे और उनका यूनिक आउटपुट है, मल्टीपल टाइम्स नहीं है वो, तो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा बेटा एक फंक्शन भी रिलेशन ही है, बट वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो हम लोग कंडीशन सबसे इंग्लिश में देख रहे थे, इंग्लिश यानी एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे थे। ये भारी इंग्लिश में हमने देखा नहीं था अभी तक के, ठीक है ना। तो अब ये देखो, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। क्या ये मेरा रिलेशन एक फंक्शन बन सकता है क्या, यस और नो। तो ये बन सकता है, देखो यूनिक यानी डोमेन का यूनिक आउटपुट सी है, क्या ये मेरा एक फंक्शन है क्या। तो देखो ये 2 3 भी आउटपुट दे रहा है, 2 7 भी आउटपुट दे रहा है, तो नहीं सर। तो क्या ये मेरा फंक्शन है क्या, हाँ सर देखो सबका यूनिक आ रहा है, तो ये भी है। समझाइए आप लोगों को क्या हुई है। आई होप आप सबके अंदर बुक्स है आपकी, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप लोग वो खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। जिनकी स्पीड बढ़ जाएगी वो आगे करना शुरू कर लेंगे। अब देखो ये ए मेरा एक सेट है, रुको रुको रुको, बुक्स ही खोल रहा हूँ अभी, देख लो जब समय आएगा। ए मेरा सेट है, ठीक है।
एफ जी एच एंड एस आर रिलेशंस, कुछ रिलेशंस होगी। रिलेशंस क्या होती थी भाई? सबसेट होती थी। काय के रिलेशन है बेटा? ए क्रॉस ए। तो अगर मुझे ए क्रॉस ए बनाना ही था तो मेरा ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सब की सब हो रहा है। ये क्या है बच्चा लोग मेरा? ये मेरा ए क्रॉस ए है। अब ये एफ जी एच एस इनका सबसेट है। ये वो बेटा अभी फंक्शन नहीं बोल रहा, वो रिलेशंस है। देख लो, एफ इसका सबसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी भी इसका सबसेट है, एच भी इसका सबसेट है, एस भी इसका सबसेट है। ठीक है, अब आपको बस ये बताना है कि इनमें कौन सा फंक्शन है। ठीक है ना, कि ये फंक्शन है क्या, ये है क्या? और अगर फंक्शन है तो आपको उसका डोमेन, उस फंक्शन का, उस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। ये आप खुद से ट्राई करोगे पूरा का पूरा बच्चा लोग। एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाइए। बताओ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये वाला भी और ये वाली भी। अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बता दो। फुद्दू सा क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 करने के पहले आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 2 एंड 3 खुद से ट्राई करेंगे। थोड़ा क्विकली कीजिएगा बेटा, 6 मिनट आपके हाथ में, 6 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा दिया है आप लोगों को। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 2 एंड 3। लास्ट 4 मिनट्स। सर स्विच करो ना। हाँ बच्चा, युग बेटा तू ऑनलाइन क्यों कर रहा है? लास्ट 2 मिनट्स गाइस।
कौन सा बेटा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज बेटा इसमें कहते हैं 1 तो इनपुट डाल ही नहीं पा रहा ना तू उसमें, ठीक है। एक तेरा वो कैसा बन रहा है 1 2 3 1 2 3 था तेरा 2 में ये ठीक है, इसमें ये ठीक है, बट 1 तो इनपुट डाल ही नहीं पा रहा तू, समझा क्या बेटा? दिखाई नहीं है ना, समझा? देख ये ए था, ये ए था, तेरा डोमेन 1 2 एंड 3 होना चाहिए था, बट 1 तो यूज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखिए फर्स्ट वाला तो इजी था, अब ये सेकेंड वाले में से देखिए फर्स्ट वाला क्यों आप लोगों का फंक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूँ इसका डायग्राम बना के एरो डायग्राम तो ऐसा बन रहा है, शरयू नहीं कैसा नाम बनता रही, ध्यान दे, ये 1 आप इनपुट डाल ही नहीं पा रहे हो, तो बेटा ये तो है नहीं हमारे लिए, ठीक है। ये देखो तुम्हारा 1 से 2 भी आ रहा है, 1 से 3 भी आ रहा है, तो ये भी नहीं रहेगा, यूनिक नहीं है आप लोगों का। 1 से 3, 2 से 1, 3 से 2, देखो इनपुट तीनों की तीनों डाल पाए और सब यूनिक दे रहे हैं, तो हाँ सर ये है, और इसका कितना जाएगा, हाँ सर ये भी यूनिक दे रहे हैं, तो ये भी है। थर्ड वाला तो सिंपल सा है, फर्स्ट वाला है आप लोगों का, सेकंड वाला नहीं है, फेयर इनफ याद रखे। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए अब आप लोग। रिलेशन एफ कुछ तो भी ऐसा डिफाइंड है तुम लोगों का, ठीक है, यानी मतलब बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तुमको आउटपुट बताना है जब इनपुट ये सब कुछ जा रहे हैं, जब मैंने -1 डाला इसके अंदर तो मेरा आउटपुट क्या जाएगा, -1 आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा, -1 ही आ रहा है इसमें -1 डालने पे। तुमने जैसे ही -2 डाला तो आप लोगों का आउटपुट कितना आ रहा है, तभी -2 नहीं +2 आ रहा है, सॉरी 0 डाला तो -2 आ रहा है, 2 डाला तो भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। बताओ क्या ये मेरा ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो गया, क्या ये मेरा फंक्शन है क्या? डोमेन में आप लोग हर कुछ डाल पा रहे थे, साथ ही साथ में क्या क्लियरली है, सबका यूनिक आंसर ही आ रहा था, तो हाँ सर ये है हमारा फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ये वाला हम लोगों ने सेट्स एंड रिलेशन वाले पार्ट में भी ऐसा किया हुआ था कि ये जो है ये कुछ ऐसा डिफाइंड है, आपको तब पूछना था एक लीनियर रिलेशन है, यहाँ पर उसने लीनियर रिलेशन क्लियरली ax + b डिफाइन करके रखा हुआ है, आपको a और b बताना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं हर x जगह पे 1 डालूंगा तो मेरा आउटपुट भी क्या आएगा 1, तो ये यहाँ पे जब डालना शुरू किया मैंने हर x जगह पे 1 डाला तो मेरा आउटपुट भी क्या है 1, तो a + b = 1 हुआ मेरा। अगर हर x की जगह पे मैंने 2 डाला तो मेरा आउटपुट कितना आने वाला है 3, तो ये 2a + b = 3। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करोगे, आई थिंक सो a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये रिलेशन तुम्हारा कुछ 2x - 1 जैसा बन रहा है। वैसे उसने a और b ही मांगा था, ठीक है। ये एग्जाम्पल 5 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इफ a एंड b आर फाइनाइट सेट्स, a के अंदर ये है, b के अंदर इतना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। अब सुनो, चलो एक काम करो, पहले आप लोग 4 और 5 कर लो फट से पहले, ठीक है।
जो लोग ऑनलाइन है, सर एक बार कृष्ण रुक जा, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर देता हूँ, रिज्वाइन कर लो फटाफट से। सर हाँ कृष्ण बोल बेटा। ये फिफ्थ वाला वापस कर देता हूँ एक बार। फिफ्थ वाले में कुछ नहीं बेटा, एक्स की वैल्यू 1 अगर गई तो आउटपुट भी तेरा 1 आ रहा है, यानी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो तेरा पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तूने मे बी ये वाला यूज़ किया था, अब देखो ये में से कोई भी यूज़ कर सकता है तू, मे बी अब ये यूज़ कर रहा है। तो x की जगह अगर 2 डालेगा तो y की यानी आउटपुट की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो उसे 2x प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तेरा। समझा क्रिश? सर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई थोड़ी होता है। बेटा उसका वो डोमेन और रेंज ही दिया हुआ है ना बेटा, देख ये फंक्शन डिफाइंड है कि ये इनपुट तो ये आउटपुट, वैसा है ये। अच्छा ओके ओके। हाँ बेटा। अभी ये फंक्शन फ्रॉम z टू z का मतलब क्या होगा? यस, अब बेटा देखो z टू z, इसका मतलब क्या जाता है ना, मेरा z वैसे किसको डिनोट करता है, इंटीजर्स को, ये भी इंटीजर्स को। मतलब जो मेरा फंक्शन है उसका डोमेन भी इंटीजर्स रहने वाला है और रेंज भी मेरा इंटीजर्स ही रहने वाला है। हैड इट बीन r टू r, मतलब मेरा डोमेन भी रियल नंबर्स रहने वाला है और ये भी रियल नंबर्स रहने वाला है। हो गया क्या इसे पूरा? बड़े आगे। अब बच्चा लोग ये देखिए, पहले एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 मन में पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6, देखिए तुम्हें a टू b फंक्शन है, मतलब डोमेन तुम्हारा a वाला कुछ रहेगा और अगर रेंज तुम्हारे b वाले रहेंगे। तुम्हारा हर एक एलिमेंट a का यूज होना चाहिए, ठीक है, डोमेन के हिसाब से। तो देखो पहला वाला जो एलिमेंट a का है वो मैं यूज कर रहा हूँ, उसे कितने अलग अलग आउटपुट्स आ सकते हैं वो देखते हैं। देखो आई थिंक सो मेरे पास ये जो a सेट है इसके अंदर p एलिमेंट्स है, 1 2 3 करते 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 p एलिमेंट्स हैं। जो मेरा b है उसके पास में कुछ q एलिमेंट्स है, ठीक है ना, 1 2 3 करते 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 q एलिमेंट्स है। तो मेरे ये a का यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट का ये आउटपुट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर कोई भी ये हो सकता है। तो मेरे फर्स्ट वाले इनपुट के लिए कितने डिफरेंट आउटपुट्स अवेलेबल है, तो q। अब दूसरे वाले इनपुट के लिए डाल रहे हैं अपन लोग, इसके लिए भी या तो ये या तो ये या तो ये। नहीं ना सर, अगर मान लो 1 ने ये ले लिया तो ये नहीं ले सकता था, ऐसा है क्या? नहीं सर, ले सकता था, 2 के अभी आउटपुट 1 आ सकता था, करेक्ट। तो देखिए सर, तो इसके पास में सेकेंड एलिमेंट का में भी क्यू आउटपुट्स है, थर्ड के पास में भी क्यू आउटपुट्स है, पीएथ वाले के पास में भी क्यू आउटपुट्स अवेलेबल है। तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू करते 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 क्यू तक के आखिरी मारा है, कितनी बार हो रहा है ये, पी टाइम्स हो रहा है। तो ये q की पावर p हो गया है। समझा आप लोगों को? तो अगर आप लोगों के पास में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, या आप एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। समझा ये चीज़? उसने बाद में आप लोगों को बताया तो है नीचे फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए फ्रॉम a टू b, बट मैं सजेस्ट करूँगा वो रटना है रट लो, बट आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये रटना है तब रटो,
या फिर अगर आप लोगों को ये ऐसे एक्सप्लेन करके भी लिखना है तब ये लिख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए। अप टू यू गाइस, तो जो भी करना है क्विकली करेंगे प्लीज़। मुझे नहीं समझाई। क्या नहीं समझा इसमें मुझे बता। ये पूरा ही क्वेश्चन में नहीं समझा, क्यों इतना वो है। बेटा देख, रिलेशन नहीं पूछ रहे अभी हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं। फाइन, तो फंक्शन जब निकालना है तो इसका आउटपुट या तो ये या तो ये या तो ये ऐसे कर करके जा सकता था। तो देख अभी मैं पहले इनपुट लिख रहा हूँ। इनपुट जब 1 है तो मेरे कितने वेराइटी ऑफ आउटपुट आ सकते थे? क्यू आउटपुट्स आ सकते थे, वेराइटी ऑफ, करेक्ट? हाँ। अगर इनपुट मेरा 2 है तो भी मेरे कितने वेराइटी ऑफ आउटपुट्स आ सकते थे? क्यू वेराइटी ऑफ आउटपुट्स आ सकते थे। 3 इनपुट में भी क्यू वेराइटी ऑफ आउटपुट, 4th इनपुट में भी, करते करते pth इनपुट में भी क्यू वेराइटी ऑफ आउटकम्स आ सकते थे, करेक्ट? हाँ। तो देखा जाए तो क्यू आउटपुट्स इसके मल्टीप्लाइड बाय क्यू इसके मल्टीप्लाइड बाय इसके करते 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 क्यू इसके, तो क्यू इंटू क्यू हम लोग जो कर रहे हैं ये p टाइम्स कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया क्यू की पावर p। ठीक है? आप लोग चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो या अपना एक्सप्लेनेशन भी उसे आप लिख सकते हो, अप टू यू गाइस। गाइस फॉर ऑब्वियस रीजंस पूरी एक्सरसाइज या होमवर्क रहेगी, कल डिस्कस होगी, क्लास खत्म नहीं हुई है इस पर, इतना खुश मत हो बेटा, बहुत टाइम। हाँ वो मुझे पता है, हाँ वो मुझे पता है। अब देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड रियल फंक्शंस, ठीक है? अभी देखो जब मुझे, इसका नाम क्या है भाई का, चिराग ने पूछा था सर z टू z का मतलब क्या होता है, मतलब ये डोमेन था, ये सेट ऑफ रेंज था मेरा। तो वैसे ही हम लोग फंक्शन को अगर ऐसा लिखा है, मतलब ये जो x सेट है वो मेरा डोमेन रहने वाला है, y सेट जो है उसके अंदर मेरे रेंज आने वाले हैं, ठीक है? सॉरी, हाँ इसको यानी y तुम्हारा को डोमेन है, उसके अंदर तुम्हारा रेंज आने वाला है। यहाँ तक कोई इशूज़ है? अगर ये हमेशा रियल वैल्यूज ही आ रही है, रियल नंबर्स ही आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन बोलेंगे। आप लोगों को रियल फंक्शंस ही है, इमेजिनरी फंक्शंस नहीं है अपने को, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू मी कोर वालों को भी इमेजिनरी फंक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ तक अभी तक है, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन हमारा क्या रहने वाला है? रियल नंबर्स, ठीक है? हमारा रेंज भी रियल फंक्शंस में से ही कुछ आने वाला है, उसका सबसेट आ जाएगा भले। यहाँ तक कोई इश्यूज है? वैसे हमारा एक्चुअल में देखा जाए ना तो डोमेन भी हमारा रियल फंक्शन का, रियल नंबर्स का सबसेट रहेगा। यानी मतलब है सर क्या 1/x मेरा रियल फंक्शन है क्या? हाँ 1/x आपका रियल फंक्शन है अगर क्लियरली उसने ये चीज़ डिनोट की हुई है कि x मेरा वैसे रियल नंबर को बिलोंग करेगा बट एक्चुअली 0 नहीं हो सकती है। अब यही अगर भाई ने अपने बस ये ऐसा लिख दिया होता तो ये मेरा रियल फंक्शन बचता नहीं था, क्योंकि अगर ये है डिफाइंड तो अगर x की वैल्यू में 0 डाल दूंगा तो आउटपुट मेरा रियल आएगा ही नहीं। 1/0 इज़ नॉट इमेजिनरी, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? जो अगर तो कोई इमेजिनरी की बात करनी है तो अगर मैं √(x - 2) अगर लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी। तो अगर मैं अभी यहाँ पर लिख दूँगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो ये रियल फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी होती तो √(-2) आता जो कि रियल वैल्यू नहीं है, तो ये रियल फंक्शन नहीं बचता था। बट अगर यहीं पे मैंने x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है अगर, तो हाँ अब ये मेरा रियल फंक्शन हो रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को पहले डोमेन का रिस्ट्रिक्शन देखना पड़ेगा। डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस कैसे रहते हैं प्लीज एक बार समझ लीजिए। अगर समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ है
तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये पक्की बात है, ठीक है। अगर अंडर रूट इन स्क्वायर रूट में अगर है तो दिस थिंग शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, फेयर इनफ। ये 0 हो सकता है, बट ये अगर 1 ओवर समथिंग रहेगा तो वो 0 भी अलाउड नहीं रहेगा मेरे को। यही अगर मान लो मेरा लॉग फंक्शन है, दिस x कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, और कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? कोई इश्यूज है इसमें किसी को? पक्का? तो अब देखो, उसी को चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग थोड़े से क्वेश्चन पे आते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट जस्ट सेइंग, दो फंक्शंस तभी इक्वल हो गए जब दोनों के डोमेन्स इक्वल हो, और साथ ही साथ में जो इनपुट यहाँ पे डाल रहा हूँ, जब ये इनपुट यहाँ पे डाल रहा हूँ, वही इनपुट अगर दूसरे फंक्शन में भी डालूँ तो एग्जैक्ट सेम आउटपुट है। मतलब देखो x+2 एंड x+8 दोनों के डोमेन यस मेरे R है, रेंज भी मेरे R है, बट यहाँ पे जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो आउटपुट मेरा 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 डाल तो आउटपुट मेरा 8 आ रहा है। तो ये मेरे सेम फंक्शंस हैं, भले डोमेन R है, रेंज भी R है, बट दोनों फंक्शंस मेरे सेम नहीं हैं, ठीक है। नाउ एक्चुअली बिफोर गेटिंग ओवर टू द एक्सरसाइज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हो सकता है ये आप लोगों को पहले करवाया था, आप लोगों को शायद से याद भी हो, नहीं भी तो कोई बात नहीं है। ये आप लोगों को करवाया था, आई एम होपिंग आप लोगों को याद हो, बट स्टिल जो बच्चों ने लेटर ज्वाइन किया है अपने ट्यूशन को, उनके लिए हम लोग वापस से देख रहे हैं पूरा इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। ये चीज़ आपको, दोनों चीज़ें आप लोगों को 10th में के बाद में या कोई 11th के बाद में आप लोगों को इसमें भी बहुत काम में आने लिए। एक सेकंड रुक जाइए बस। चलिए देखते हैं अभी। अगर मान लो मुझे कुछ इनइक्वालिटी है, x-3 x+2 x-4 इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना। एक बार जो फ्लक्चुएटर हो सबको नहीं वो हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक। ये अगर मुझे दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? कुछ नहीं, पहले देखो ये कब कब 0 हो रहा है ब्रैकेट्स। एक तो 3 पे 0 हो रहा है, एक -2 पे 0 हो रहा है, एक 4 पे 0 हो रहा है। 0 तो फंक्शन आपने ढूंढ लिया है, ठीक है। 0 तो फंक्शन ढूंढने के बाद में आप उसको नंबर लाइन पे मार्क कर लो। तो ऑब्वियसली जब नंबर लाइन पे मार्क करते हैं तो कैसे करते हैं अपन लोग? सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा मुझे, फिर ये, करेक्ट। अब कुछ नहीं, सबसे राइट मोस्ट वाले को पॉजिटिव लेना ही है और यहाँ पे ऑल्टरनेट करते जाना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मुझसे रिक्वेस्टेड क्या था? ग्रेटर देन 0 वाले निकालना। तो ये यहाँ पे जितने नंबर्स है उसमें से कोई भी नंबर डाल दूंगा मैं। यार ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, एक सेकंड हो जाइएगा इस। ये अगर मान लीजिए ये -2 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर डाल दूंगा, या फिर 4 से लेके इनफाइनाइट तक के भी कोई भी नंबर डाल दूंगा इसमें, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है। चलो एक बार कर देख लेते हैं। -2 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर, 0 सबसे ईजी रहता है, 0 डाल के देखते हैं। तो 0 - 3 0 + 2 0 - 4, यानी -3 × 2 × -4, कुछ तो ही पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है। हाँ सर, सेटिस्फाई हो रहा है। अब 5 से बड़ा कोई भी नंबर मैं डाल रहा हूँ, 4 से बड़ा, सॉरी 4 से बड़ा कोई भी नंबर मैं डाल रहा हूँ, तो मे बी मैंने 5 डाल दिया। तो 5 - 3 5 + 2 5 - 4 मतलब 2 7 1, वो जो भी 14 वो नहीं, देखो अभी भी पॉजिटिव नंबर ही आ रहा था मेरा, कोई इशूज इसमें। अब एक बार देख लेते हैं, इसके पहले वाला या इसके बीच में का कोई नंबर डालेंगे तो भी पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है। आपको एग्जाम में चेक नहीं करना पड़ता है, वो तभी सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो -2 से छोटा क्या डालना है? -3 डाल दूँ यार। हाँ देखो, -3 - 3 -3 + 2 -3 -4 -6 -1 -7, कुछ मल्टीप्लाई किया -42, निगेटिव आ रहा है। तो ये बात तो मुझे वैसे ही चाहिए नहीं था, मतलब अब 3 और 4 के बीच में कुछ डालना है तो 3.5 डाल के देख लेते अपन लोग, ठीक है। तो 3.5 - 3 3.5 + 2 3.5 - 4, तो 0.5 5.5 -0.5,
जो भी आंसर आ रहा होगा, अगेन एट द एंड क्या आंसर है वो नेगेटिव है। समझे चीज़ें क्या हुई आप लोगों को? तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो जीरोस मार्क किए और उसके बाद में अपन लोगों ने साइन को राइट मोस्ट वाले को पॉजिटिव किया, फिर ऑल्टरनेट करना शुरू किया। अब देखो, अब थोड़ा सा चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी। कब? अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, फाइन। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो भी आने वाला है, एक मिनट देखो। अब ये इक्वल, पहले तो रुक जाओ, सॉरी, क्या पहले पिछले वाले को हो जान दो उसको था, हाँ पिछले वाले को हम लोग पहले सेट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं हमारे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस था, तो -2 से लेके 3 में को चल जाएगा, यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। आई एम राइट नाउ टॉकिंग फर्स्ट टू पलक। पलक इस चीज का मतलब समझता है क्या लिखा हुआ है? पलक यूनियन। नहीं वो नहीं पूरा कि है ना, ये ओपन ब्रैकेट्स है, ये समझता है बच्चा तेरे को? पलक आई थिंक तेरा अनम्यूट हो रहा है, बट तेरी आवाज़ मुझे आ नहीं रही है, तो चैट में लिख दे मुझे येस या नो। तो वो पता है ना कि इसका मतलब -2 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, नहीं हुआ वाला पार्ट। देखो इंटरवल समझते हैं क्या बेटा? येस या नो बस लिख के भेज दें मुझे प्लीज़। नहीं ना, चलो ठीक है फाइन। अब देखो, अगर मैंने कभी बोला फ्रॉम 1 to 10, मतलब मेरा 1 and 10 दोनों इंक्लूडेड है, तो उसको क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। यही मैंने लिखा बिटवीन 1 and 10, मतलब 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, बट 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग ऐसे ओपन ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखा हुआ है 1 से लेके 10, मतलब 1 से 10 इंक्लूडेड नहीं है बट 1 इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 से लेके 10, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 10 इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका नाम क्या है? पलक समझा है? शरयू समझा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, ग्रेटर। हाँ। तो अब देखो, जब ये बस ग्रेटर देन ज़ीरो था, अगर मैं -2 डाल दूंगा यहाँ पे, तो ये पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्या ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है क्या? नहीं, तो ये अलाउड नहीं रहेगा। तो मुझे ना तो ये डालना है, ना तो ये डालना है, ना तो ये डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना सूरजन? तो मेरा आंसर सेट -2 से लेके 3 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट हो जाता था। बट हैड द सेम थिंग बीन दिस थिंग, तो मेरा तब आंसर हो जाता -2 से लेके 3 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट। बेटा इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पर कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, उसमें ओपन ब्रैकेट ही आने वाला है, ठीक है पलक एंड ये? हाँ चलिए, चलो ये तो अब हो गया, ये आप लोगों को इंटरवल भी समझ में आ गए, वो इतने स्ट्रेसफुल नहीं थे। अब एक्चुअल में मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता था। देखो, हैड द सेम थिंग बीन रिटन लाइक दिस, फाइन, ये डिनोमिनेटर में था, तो मैं एग्जैक्ट सेम प्रोसेस करता था, मैं वही प्लस माइनस करता था, मेरा एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा होता था। बट इसमें एक इशू हो जाता था, बेटा मैं इसको ज़ीरो नहीं बनने दे सकता हूँ कभी भी लाइफ में, अगर वो ज़ीरो बन गया तो ये रियल फंक्शन नहीं रहेगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर, कभी भी डिनोमिनेटर वगैरह अगर आ गया है लाइफ में, तो फट से क्या याद रख लेना, तो जो भी हो जाए, ये ज़ीरो बन जाए, ये ज़ीरो बन जाए, चल जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो बना है, बट ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो अपने पास रफ में भले ही लिख देना कि x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग जब इंटरवल बनाएंगे तो ये इंक्लूड नहीं कर सकते, ये और ये इंक्लूड कर सकते हैं। तो -2 से लेके 3 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। एक और अगर कुछ आ गया, मान लो यहाँ पे x माइनस क्या बोल, तू बोल 7, तो पूरा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा मेरे लिए। पहले देखो, -2 3 4 7 प्लस माइनस,
बेटा ये इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, ये इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 इंक्लूड कर सकता था। बेटा इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट अपन इंक्लूड कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। यूनियन 3 से लेके 4 इंक्लूड नहीं कर सकता था मैं, यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट। समझा आता कि क्या चल रहा है। अब देखो यही अगर मान लो मैं गलती से स्क्वायर ला लिया या यहाँ पे क्यूब ला लिया, तो अब क्या चेंजेस आएंगे। तो बेटा अगर पावर इवन है, मैं क्या कर रहा हूं, अगर पावर इवन है तो दे विल नॉट गो ऑन आर नंबर लाइन। पावर्स अगर ऑड है तो ही वो नंबर लाइन पे जाएंगे, मतलब ये मेरा नंबर लाइन पे वैसे नहीं आने वाला है। तो मेरे क्या क्या बच जाएंगे, -2 4 7 प्लस माइनस प्लस माइनस। व्हाट इज माय आंसर गोइंग टू बी नाउ, -2 से लेके 4 इंक्लूड नहीं कर सकता, यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट। यहां तक ठीक है। इतना ही लिख के अगर आए तो गलती से, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल एब्सोल्यूट में गलती से तुम्हारा आंसर सही हुआ है, ठीक है। सर मतलब क्या बोल रहे हो, रुक जाओ, हैड दिस बीन 5, तो मुझे बताओ क्या मेरा आंसर सही है क्या, क्यों सर, ये पावर तो हमारी इवन है, दिस नंबर शुड नॉट बी गोइंग ऑन नंबर लाइन, आपने कहा था, इट इज नॉट गोइंग ऑन माई नंबर लाइन, राइट मोस्ट इज पॉजिटिव, ऑल्टरनेट कर करके लाया हूं, मेरे को बता दिया है सर पॉजिटिव चाहिए था आप लोगों को, तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल रहेगा। सर बिल्कुल ध्यान रखा कि 4 के बराबर ना हो जाए, 7 के बराबर ना हो जाए, तो गलती क्या है इसमें, बताए हुआ है पहले बेटा। बेटा यहाँ पे ना आपने आंसर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है बेटा, सिंस इट वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 अगर मैं इनपुट डाल दूंगा तो भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5 आप लोगों ने माना ही नहीं है, तो आप लोगों को यूनियन 5 को भी मानना पड़ेगा। तो ये भले ही नंबर लाइन पे नहीं जा रहा होगा, बट ध्यान रखो सोल्यूशन के समय पे, कब ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 था। वो अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो वैसे ही नहीं आने वाला था भाई। ये तो समझा ये चीज़ क्या हुई है, फाइव नंबर लाइन पे नहीं जा रहा था, क्योंकि बेटा ये पावर अगर इवन हो गई है तो हमारा नंबर लाइन पे नहीं जाता है फिर वो, ठीक है। सेम वे में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं रैंडम सा, x प्लस 1 की पावर 5, अरे भाई मेरे 5, x माइनस 2 की पावर 4, x प्लस 3 की पावर 7 ओवर, या फिर इसको ले लो 70, x माइनस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 30, कुछ रैंडम, ये सॉल्व करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, ठीक है, या फिर चलो एक थोड़ा सा और चेंज आता है, लेस देन इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। पहले नंबर लाइन बनाना है सर, नंबर लाइन पे ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा बस, और कोई जाएगा क्या, नहीं ना, तो देख लो -1 एंड 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिएगा इस, आप लोगों को ये चाहिए था, आप बोलोगे -1 आप इंक्लूड कर सकते थे, 4 इंक्लूड नहीं कर सकते, खत्म क्या, पहले देख लो -1, सॉरी ये नहीं सर, ये क्या 2 इसमें इंक्लूडेड है क्या पहले से, हाँ सर, तो ये स्ट्रेस नहीं दे रहा है सर। -3 इसमें इंक्लूडेड है क्या पहले से, नहीं, तो आपको वो इंक्लूड करना पड़ेगा। सर 4 एक्सक्लूडेड है क्या इसमें से, हाँ सर। -5 एक्सक्लूडेड है क्या इसमें से, हाँ, तो बस, तो ये मेरा सही आंसर हुआ है। देखो ये जीरोस बन सकते हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, बट कुछ भी हो जाए ये जीरोस ना बन जाए, वो चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। और ये देखिए मैंने सिर्फ ये वाले इसको और ये वाले को नंबर लाइन पर डाला है, क्यों, पावर्स ऑड थे, क्योंकि इसको नहीं डाला, इसको नहीं डाला, इसको नहीं डाला है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पावर इवन है। बट फाइनल सोल्यूशन समय पे मुझे चेक करना पड़ेगा अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, ठीक है सर। ये देखो ये वाला इंक्लूडेड होना चाहिए था x इक्वल टू 2,
सर वो तो इस इंटरवल में आ ही रहा था, इसलिए अलग से मुझे यूनियन 2 को इंक्लूड कर लो ऐसा लिखना नहीं पड़ा। -3 तो पहले से इसके अंदर हाँ -3 इसमें इंक्लूडेड नहीं था इस इंटरवल में, इसलिए उसको अलग से मैंने लिखा है। 4 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, हाँ सर 4 इंक्लूडेड है भी नहीं। -5 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए सर, वो इंक्लूडेड है भी नहीं। बधाई हो, यहाँ तक किसी को इशूज़ है? नहीं। यस क्या बोल सकते तुम? ट्रांसपोज वगैरह करके वो ट्रांसपोज है ना, वो रुक जाओ वो बता दो। यहाँ तक किसी को कोई भी इशूज़? पक्का? अब छोटी सी चीज़ और देख लो, लास्ट चीज़ देखो, अगर ये x - 2 इंटू 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, तो ये मेरा करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर इट टू बी इन करेक्ट फॉर्म हमेशा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, 1 होना जरूरी नहीं है। दिस कुड हैव बीन 3x - 2, इससे कोई मेरे को स्ट्रेस नहीं है लाइफ में को, ठीक है ना। बट इसका कोएफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव है तब स्ट्रेस है, ठीक है। तब एक चीज, आई एम टॉकिंग टू शरयू, शरयू टॉक टू मी बेटा। बेटा 8 और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है? शरयू, हाँ थैंक यू। अगर दोनों जगह मैंने सेम नंबर ऐड कर दिया तो अभी कौन सा बड़ा रहेगा, पहले वाला या दूसरा वाला? शरयू, ये पहला वाला बड़ा रहेगा या दूसरा वाला बड़ा रहेगा बेटा? अभी मेरे को पता है आंसर। शरीर तो क्वेश्चन समझा के बच्चा। तो कौन सा 8 + 2 बड़ा है या 7 + 2? 8 + 2। ठीक है, 8 - 2 बड़ा है या 7 - 2 बेटा? तेरा माइक नहीं, 8 - 2 करेक्ट। 8 × 2 बड़ा है या 7 × 2? अब पॉसिबल। 8/2 बड़ा है या 7/2 बेटा? शरयू, 8/2। करेक्ट, ठीक है। तूने एक चीज नोटिस किया क्या, जो इनइक्वालिटी थी उसमें मैं सेम नंबर को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं चल जा रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर तू बोलेगी सर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो भी चल जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि अब देख, अब सोच के बोलना, मैं 8 × -2 और 7 × -2 करूँगा तो क्या कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा? 7 × -2। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर को दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, ये साइन मेरी पलट गई। वैसे ही 8 डिवाइडेड बाय -2 एंड 7 डिवाइडेड बाय -2 के अंदर भी साइन मेरी पलट जाएगी। तो बेसिकली इससे हम लोग लॉ क्या सीखते हैं कि अगर मैंने एक इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट निगेटिव नंबर को अगर मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो देखो अब मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे को जब आंसर करना था इसको सही फॉर्मेट में लाना था, यानी क्या एक्स का कोएफिशिएंट मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था, इसीलिए इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मेरे को दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो देखो ये तो वही रह गया है मेरा, -1 का यूसेज मैंने इसमें किया है तो वो x - 3 हो जाएगा, यानी -3 + x हो जाएगा। ये 0 × -1 0 ही रहेगा, बट अब ये साइन मेरी अपोजिट हो जाएगी, समझा? तो अब मैं इसको नंबर लाइन पे मार्क करूंगा, तो 2/3 एंड 3। मुझे बताओ मेरा आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए -∞ से लेके 2/3 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, या ऑप्शन बी 2/3 से लेके 3। इन दोनों से क्या ऑप्शन सही रहने वाला है, ए या बी?
मे बी जिनीशा। जिनीशा का बोलना है ऑप्शन ए। जिनीशा ऑप्शन ए क्यों बोल रही है आपको पता है क्या? जिनीशा यहाँ पे देख रही है अभी भी, ठीक है। जिनीशा का आंसर गलत है, ये नहीं देखना है आपको। आपने यही क्वेश्चन को ये बना दिया है सही फॉर्मेट में। यू डिड नॉट चेंज द क्वेश्चन, नो, you just wrote it in correct format. So this actually means this only, and this could have been represented on number line. इसका representation ये है. Now you're asking me less than 0, less than equal to 0 I mean, तो ये सही आंसर होगा। सर मतलब क्या? इसका मतलब ये है these two things are exactly same, but जो हम ट्रिक सीख रहे थे तब से that could not have been applied over here since coefficient of x was negative. Hence ये फॉर्मेट से ये फॉर्मेट पे गए हम लोग, तो ये चेंज हो गया अनफॉर्चुनेटली। नाउ इग्नोर दिस। इफ यू वांटेड दिस यू हैड टू गेट ओवर हियर, नाउ यू नीड टू सॉल्व फॉर दिस। तब ये जो आपको आंसर दे रहा है दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। सर कैसे दोनों को कैसे साइमल्टेनियस सेटिस्फाई कर लेगा? एक जगह तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक जगह तो लेस देन 0 आ रहा है। चलो देखते हैं। इसके बीच में का कोई भी नंबर 1 ले लूँ, हाँ इसको तो पक्का सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। देख लो 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 और ये 1 माइनस 3, देखो 1 इंटू माइनस 2 -2। हाँ सर ये सेटिस्फाई हो रहा था। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है क्या। हर x जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ अभी के लिए? 1 डाल रहा हूँ। 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 1, देख लो देख तरह 1 इंटू 2 यानी 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। समझे चीज़? तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि आपको क्वेश्चन गलत फॉर्मेट में दिया हुआ था, आपने उसको सिर्फ सही फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, तो नया क्वेश्चन आपके लिए ये बन गया, ऐसा मान लो। आप ये इंटरवल पे बनाओगे अपना पूरा का पूरा, तो सोल्यूशन देखते समय ये देखना, ये मत देखना। फेयर ना यहाँ तक है? तो यही चीज़ें उसने बहुत कम बहुत घिनौनी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल नहीं देखना है अब। फाइन। अब हम लोग ये देखो, ये चीज़ को हम लोग बाद में देख लेंगे जब आएगा, या कल देख लेंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द इमेज ऑफ 3। इमेज ऑफ 3 मतलब इनपुट 3 डाला तो आउटपुट क्या आएगा ये पूछ रहा है, वो निकाल लोगे फट से। फाइंड एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 2 मतलब इनपुट 3 डालो आउटपुट जो भी रहेगा, फिर इनपुट 2 डालो आउटपुट जो भी रहेगा, वो दोनों आउटपुट्स को मल्टीप्लाई कर दो। फिर बोल रहा है बताओ कब मेरा आउटपुट 22 के बराबर आएगा। तो ये मुझे 22 के बराबर चाहिए, मतलब 5x² मुझे 20 के बराबर चाहिए, x² मुझे 4 चाहिए। चिराग कितना है x की वैल्यू? गुड, 2 भी चल जाएगा बेटा, या फिर -2 भी चल जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? फट से एक बार ये कर लो, ठीक है। फट से एग्जाम्पल नंबर 1 कर लो आप लोग प्लीज। कौन सा ट्रांसपोजिशन वाला? एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा है तो पूरी एक्सरसाइज 1 होमवर्क है। तो इंटरवल्स वाली जो बात कर रहा है, अगर जो मैं भी करा रहा था ये वाले, तो वो होमवर्क नहीं है कुछ भी। अच्छा ठीक है। कोई इश्यूज है यहाँ तक? अभी ये हो जाएगा तो ख़त्म। इसका एक्सरसाइज का कुछ होमवर्क दे नहीं रहा हूँ, पूरी पूरी एक्सरसाइज या वो एक साथ ही होमवर्क ले लेंगे, या कुछ है सिंपल सिंपल सा। भाई इसका एक काम करना ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेना। बहुत फुद्दू सा है बेटा, ठीक है ना। 2, 3 और 4 वो कर लेना है। 9.1 पूरा, 9.2 का क्वेश्चन 2, 3, 4। फेयर ना? कल मिलेंगे बेटा। कल हम लोग एक डिफ़िकल्ट पार्ट जो है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डोमेन एंड रेंज निकालना सीखने वाले हैं। फाइन, चलिए बाय गाइस।
A equal to cancel करो